साथियों नमस्कार। आप सभी काफ़ी समय से परेशान हैं कि रिक्त पद पोर्टल पर प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं, जबकि हम भी कई बार लिख कर दे चुके हैं। डीपीआई का कहना है कि हमने एक आदेश जारी किया था, संस्था प्रभारी छात्र संख्या को अपलोड करें। बहुत सारे संस्था प्रभारियों ने छात्र संख्या को अपलोड नहीं किया, जिसकी वजह से पद पोर्टल पर प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं। यदि आपकी नज़र में ऐसे स्कूल हैं जहां पर पद रिक्त है और वो पोर्टल पर प्रदर्शित नहीं हो रहा है, तो आप संबंधित प्रधानाध्यापक प्राचार्य से बात करें और उनसे बोलें कि आप छात्र संख्या को अपलोड करें, ऑनलाइन करें। दूसरा, बहुत सारे लोगों की ई-केवाईसी की समस्या आ रही थी। कुछ लोगों की ई-केवाईसी हो नहीं रही है, कुछ लोगों की ई-केवाईसी है, लेकिन पोर्टल पर लिखा आ रहा है जब आप चॉइस फिलिंग करते हैं कि ई-केवाईसी ना होने के कारण आपकी चॉइस फिलिंग नहीं की जा सकती, आपको चॉइस फिलिंग करने की अनुमति नहीं है। मैंने डीपीआई के अधिकारियों को आपकी समस्याओं से अवगत करवा दिया था। उनको स्क्रीनशॉट के साथ जिन लोगों ने मुझे समस्याएं बताई थी, मैंने आप लोगों की समस्याएं संबंधित अधिकारियों को भेज दी थी। शॉर्ट टर्म वाले बहुत से साथी काफ़ी समय से परेशान थे। शॉर्ट टर्म का भी 1-2 दिन में समाधान होने वाला है और उम्मीद करते हैं कि शॉर्ट टर्म के लिए आप लोगों को यथावत ज्वाइनिंग मिलेगी, क्योंकि डीपीआई चाहती थी कि शॉर्ट टर्म वाले पदों पर चॉइस फिलिंग करवाई जाए, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि जो व्यक्ति पहले से कार्यरत था, यदि पद रिक्त है तो उनकी जगह चॉइस फिलिंग न करके उनको यथावत रखा जाए। कुछ समस्याएं इस तरह की भी आ रही हैं कि किसी विद्यालय में 2 अतिथि शिक्षक कार्यरत थे, एक टीचर आ गया तो किसको बाहर करें और किसको यथावत रखें, क्योंकि अभी बहुत सारे लोगों ने बाद में पात्रता परीक्षा पास के अंक जुड़वा लिए, जिसकी वजह से वो उनका स्कोर ज़्यादा हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति अनुभवी है, पहले से कार्यरत है, दूसरा ज्वाइनिंग के समय जो व्यक्ति मेरिट में था वो व्यक्ति यथावत रहेगा। मान लो 5 साल पहले आपकी ज्वाइनिंग हुई है, उस समय आप मेरिट में थे, तो आपकी ज्वाइनिंग रहेगी। आज भले किसी का भी स्कोर आपसे ज़्यादा हो, आपको कोई नहीं हटा सकता। यदि कोई प्रिंसिपल आपको हटा रहा है, संकुल प्राचार्य हटा रहा है, तो आप हमसे बात करें, हम आपका सहयोग करेंगे, आपकी मदद करेंगे। बहुत से साथी अपनी समस्याओं को हमारे पास भेजते हैं, तो हमने सभी से आग्रह किया है कि हम भी आपके जैसे सामान्य अतिथि शिक्षक हैं, और चूँकि सैकड़ों लोगों के आवेदन लिखकर डीपीआई में देना, संबंधित अधिकारियों को देना, सैकड़ों लोगों के प्रिंट निकाल कर देना हमारे लिए उतना संभव नहीं होता। इसलिए हमने सदस्यता शुल्क की बात आप लोगों से कही थी कि आप लोग कम से कम संगठन को सदस्यता शुल्क देंगे तो हम वो काम आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि आने जाने में भी बहुत सारा पैसा खर्च होता है। जब भी महीने में लगभग 4 से 5 चक्कर मेरे भी गुना से भोपाल लगते हैं। एक बार में आप यहाँ से जाकर देख लेना, 300-350 रुपये एक तरफ का किराया, दोनों तरफ का आना जाना लगभग 700 रुपये किराया लगता है। इससे ज़्यादा खर्च भोपाल में होता है। और ट्रेन में किराया कम है, लेकिन ट्रेन का टाइम ऐसा है कि आप 10 बजे बैठेंगे, 3 बजे पहुँचेंगे, उसके बाद डीपीआई जाओगे या किसी भी ऑफिस में जाओगे, जब तक 4 बज जाएंगे, तो कोई भी काम संभव नहीं हो पाता। इसलिए
मोस्टली हम सुबह बस में बैठते हैं और शाम को भोपाल पहुंच जाते हैं। ट्रेन से वापस भी आएँ तो पूरी रात भर हमको ट्रेन में सफ़र करना पड़ता है। बस से आएंगे तो वहाँ से रात में जितनी भी बस हैं, किसी भी बस का किराया 400 और 500 रुपये से कम नहीं है। इसलिए यदि थोड़ा बहुत आप लोग सहयोग कर भी देते हैं, और उसमें ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं हमारे जो साथी गरीब हैं, यदि एक व्यक्ति ने सहयोग किया तो कम से कम उस एक व्यक्ति के सहयोग में कम से कम 8-10 लोगों के पत्र हम लगाते हैं, उनकी बात रखते हैं, उनके प्रिंट निकालते हैं। ऐसे सैकड़ों लोग आपको मिल जाएंगे जिनके हम आवेदन देते रहते हैं, लेकिन कभी हमने किसी से 1 रुपये भी नहीं लिया। तो या तो आप लोगों में यदि पेशेंस है तो आप सदस्यता शुल्क दें, और पेशेंस नहीं है तो बिल्कुल भी सदस्यता शुल्क भी नहीं दें। और आप लोग प्रयास करें कि आप अपने काम खुद करें। जब हमारे पास समय होगा, जब हमारे पास पैसा होगा, तब हम आप लोगों के काम करेंगे, आपकी मदद करेंगे। या फिर इतना आप लोग कर सकते हैं, कम से कम एक व्यक्ति के आवेदन में एक बार में कभी काम होता नहीं है, और एक बार भी यदि आवेदन देते हैं तो लगभग 200 रुपये का खर्च तो एक व्यक्ति के आवेदन में आता ही है। कोई 10 प्रिंट भेजता है, कोई 15 प्रिंट भेजता है, लेटर टाइप करवाएंगे, कलर प्रिंट निकालेंगे, तो आप निकाल के देख लेना 15-20 प्रिंट, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या स्थिति होती है। फिर भी बहुत सारे लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं, आप लोगों की हम मदद करेंगे। और दूसरा एक अनुरोध है, जो साथी विगत सत्र कार्यरत थे, आपको यदि तकनीकी कारण से ज्वाइनिंग नहीं दी गई है, आपके स्थान पर किसी दूसरे को यदि ज्वाइनिंग दे दी गई है, तो अब आप कोर्ट केस लगाएं, क्योंकि कई बार डीपीआई में, डीपीआई में आप लोग आवेदन दे चुके, हम भी दे चुके, बात कर चुके, लेकिन आपकी समस्याओं का समाधान अभी तक नहीं हुआ है। और आपकी जगह यदि अन्य व्यक्ति को ज्वाइनिंग दे दी गई है तो वो गलत है। आपके पदों को होल्ड पर रखना था, क्योंकि उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। और कोर्ट का भी आदेश है, डीपीआई का भी आदेश था, विगत सत्र में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को यथावत रखना था, लेकिन आपको यथावत नहीं रखा, तो ये आपके साथ अन्याय है। हम आपके साथ हैं। जो पत्र हमारे पास हैं वो उनकी कॉपी आप हमसे ले सकते हैं, और आप लोग मिलकर कोर्ट जाएं, निश्चित रूप से आपके साथ न्याय होगा। धन्यवाद।